बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी एक मरतबा फिर अपनी पूरी ताकत के साथ सर उठा चुकी है। जिस तरह पेशावर सानिया हुआ जिसमें 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार शहीद हुए, उसके बाद सवाबी के अंदर भी एक हमला करने की कोशिश की गई जिसे सिक्योरिटी के इदारों ने नाकाम बनाया। अब जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि कलअदम अलहदगी पसंद तंजीम सिंधु देश जो है उसके दहशत गर्दों को रॉ ने ट्रेनिंग दी है और सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के ऑपरेशन कमांडर असगर शाह ने भारतीय खुफिया एजेंसी के आला कार से मामलात तय किए हैं और नई खेप ने सिंध के मकामी कमांडर हनीफ छोटू की सरबराही में ये कार्रवाइयाँ की हैं और ये तरबियत याफ्ता दहशत गर्दों की टोलियाँ कच्चे में डाकुओं के साथ भी मिली हुई हैं, जहाँ से इन्हें असला और बारूदी मवाद जो है वो दस्तयाब है और इसके लिए अफ़गानिस्तान में इन्हें दाखिल कराकर भारतीय खुफिया एजेंसी से जंगी तरबियत दिलवाई गई है। इस हवाले से हक़ाइक़ क्या हैं, भारत किस तरीके से पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहा है और किस तरह से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दों को दोबारा से एक्टिव कर रहा है, इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कलअदम अलहदगी पसंद तंजीम सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी के 27 कारकुनों को 2018 और 2019 के दौरान पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान में दाखिल करके भारतीय खुफिया एजेंसी से जंगी तरबियत दिलवाई गई। SRA के ऑपरेशन कमांडर असगर शाह उर्फ सज्जाद शाह ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के देरीना आलाकार हज़रत गुल से मामलात तय करवाए। कलअदम तंजीम के कारकुनों को छोटे बड़े जदीद हथियारों की तरबियत देने के साथ रॉकेट लॉन्चर चलाने और बम बनाने की तरबियत भी फराहम की गई। तरबियत हासिल करने के बाद SRA की ये नई खेप सिंध में इनके मरकज़ी ऑपरेशन कमांडर हनीफ उर्फ बिल्लू बलोच छोटा की सरबराही में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए मुतहर्रिक हुई। हालिया दिनों में मलीर पुलिस के हाथों गिरफ्तार सरगर्म दहशत गर्द हनीफ छोटू ने सनसनीखेज इंकशाफात किए हैं। इस कार्रवाई में पुलिस ने इदारों की मदद से SRA के इंतहाई मुतहर्रिक सिंध के मरकज़ी नेटवर्क पर कामयाब हाथ डाला है। तहकीकात से मुंसलिक ज़राए के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में मालूम हुआ है कि तरबियत के लिए 5 बरस कबल अफ़गानिस्तान जाने वाले इन दहशत गर्दों ने वापस आकर 2 दर्जन से ज़ायद दहशत गर्दी की वारदातें अंजाम दी, जिनमें रेलवे ट्रैक के अलावा दीगर सरकारी तंसीबात को नुकसान पहुँचाने के साथ साथ CPEC मंसूबे पर भी हमले शामिल हैं। इन 2 दर्जन से ज़ायद तरबियत याफ्ता कारकुनों को 3 से 4 अफराद की 10 टोलियों यानी सब ग्रुपों में तकसीम करके कराची सिंध समेत सिंध के दीगर शहरों में फ़ाल किया गया, जबकि खुद असगर शाह उर्फ सज्जाद शाह ने हनीफ छोटू की मदद से बलूचिस्तान की 5 अलहदगी पसंद तंजीमों के मुश्तरका प्लेटफॉर्म ब्रॉस से इश्तराक करके चीनी शहरियों पर भी हमले किए। इन तमाम बरसों में हनीफ छोटू सज्जाद शाह के ज़रिए बैरून मुल्क मौजूद हज़रत गुल से मुसलसल राब्ते में रहा, जिसके लिए सोशल मीडिया की बैनुल-अक़वामी इंस्टाग्राम की एप्लीकेशन इस्तेमाल की जाती रही। मज़कूरा एप्लीकेशन पर PTA की जानिब से पाबंदी के बाद उसे ज़ाती VPN यानी वर्चुअल प्रोटोल नेटवर्किंग के ज़रिए चलाया जाता रहा। इस ज़िमन में SSP मलीर सैयद इरफान बहादुर की जानिब से बताया गया है कि हालिया बड़ी कार्रवाई में दहशत गर्दी की कई वारदातों में मुलविस कलअदम SRA का दहशत गर्द हनीफ उर्फ बिल्लू बादशाह को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार दहशत गर्द हनीफ का नाम रेड बुक में मौजूद है। हनीफ कराची और अंदरूने सिंध में रेंजर्स पर दस्ती बम हमलों में मुलविस है और इसने दहशत गर्दी की तरबियत अफ़गानिस्तान में हासिल की। दहशत गर्द हनीफ उर्फ छोटू ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया कि उसने बड़े तमाम हथियार, रॉकेट चलाने और बम बनाने की ट्रेनिंग अफ़गानिस्तान में ली। उसने 2019 में SRA में शमूलियत इख्तियार की। दहशत गर्दी की कार्रवाइयों के लिए आपस में राब्ता मोबाइल एप्लीकेशन टेलीग्राम के ज़रिए किया जाता रहा। दहशत गर्दी की पहली वारदात गुलिस्तान जौहर कामरान चुरंगी पर
10 जून 2020 को रेंजर्स पर दस्ती बम हमले से की। 19 जून को घोटकी में रेंजर्स की मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया। 4 जुलाई 2020 को पुन्नू आकल में रेंजर्स की गाड़ी पर दस्ती बम फेंका। 5 अगस्त 2020 को कराची में कश्मीर रैली पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। 5 अगस्त 2020 को ही कुरंगी में राणा जी एस्टेट पर हैंड ग्रेनेड से हमला किया। फिर 15 दिसंबर 2020 को क्लिफ्टन में चाइना रेस्टोरेंट के मालिक की गाड़ी पर मैग्नेट बम लगाया। 15 दिसंबर 2020 को ही शेख जैद कॉम्प्लेक्स पर भी हैंड ग्रेनेड से हमला किया। 22 दिसंबर 2020 को सुपर हाईवे जमाली पुल पर चाइनीज पर फायरिंग की। 2019 में कायदाबाद पुल पर बारूद से भरी मोटरसाइकिल खड़ी की लेकिन धमाका नहीं हो सका। हनीफ ने बताया कि दहशतगर्दी की वारदातों का हुक्म SRA का कमांडर असगर शाह उर्फ सज्जाद शाह देता था। गिरफ्तार दहशतगर्द हनीफ के साथियों की तलाश में छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, ज़राए के बकौल SRA सिंध की सतह पर फ़आल एक ज़ेरे ज़मीन कलअदम अलहदगी पसंद तंजीम है जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने मई 2020 में तखरीब कारी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों के इल्ज़ामात के तहत पाबंदी आयद कर रखी थी। SRA के साथ साथ सिंध की 2 दीगर तंजीमें सिंधु देश लिबरेशन आर्मी अलहदगी पसंद तंजीम और सिंधी कौम परस्त जमात GA सिंध कौमी महाज पर पाबंदी लगाई गई है। SRA ने 2013 में कराची में चीनी सफारत खाने के बाहर एक धमाके, 2016 में कराची के इलाके गुलशन हदीद में चीनी इंजीनियर्स की गाड़ी को निशाना बनाने के अलावा सखर के करीब CPEC मंसूबे के एहलकारों पर हमले की जिम्मेदारी कबूल की थी। दिसंबर 2020 में कराची में 2 चीनी बाशिंदों पर हमलों में भी हुकाम की जानिब से SRA को मुलविस करार दिया गया था। सिंध पुलिस के अफसरान के मुताबिक असगर शाह उर्फ सज्जाद शाह की सरबराही में काम करने वाले SRA के इस ग्रुप ने पहले से फ़आल अलहदगी पसंद गिरोह सिंधु देश लिबरेशन आर्मी से क़यादत के मसले पर अलहदगी इख्तियार कर ली थी। ताहम एक और अफसर के मुताबिक यह मामला 2010 में उस वक्त हुआ जब लाड़काना से ताल्लुक़ रखने वाले असगर शाह उर्फ सज्जाद शाह ने 2005 में अपनी गिरफ्तारी के बाद रिहाई मिलने पर SLA के सरबराह शफी जो जर्मनी में सरगर्म है पर साथ न देने और कार्रवाइयां रोकने के इल्ज़ामात आयद किए और अपना एक नेटवर्क अलहदा करके उसे फ़आल कर लिया था। नाज़रीन इकराम, पुलिस अफसरान के मुताबिक SRA की हालिया कार्रवाइयों से अंदाज़ा होता है कि ब्रास में शामिल होने के बाद उन्हें फंडिंग के साथ साथ दहशतगर्दी की तरबियत भी दी गई। ब्रास में शामिल होने के बाद 2020 के आखिरी महीनों में SRA की जानिब से 2 चीनी बाशिंदों और रेंजर्स एहलकारों पर हमले के बाद सूबा भर में SRA के खिलाफ क्रैकडाउन में तेज़ी देखने में आई थी। इस तरह 2022 में सदर के इलाके में पुरहुजूम मकाम पर बम धमाका भी किया गया था। पुलिस के मुताबिक तहकीकात में यह भी मालूम हुआ है कि SRA के तरबियत याफ्ता कारकुनों की कई टोलियां शिकारपुर, जैकबाबाद, ढरकी और कंबर शद्दाद कोट से कच्चे के डाकुओं के साथ हैं जिन्हें कच्चे के ठिकानों पर पनाहगाहें और असले के साथ बारूदी मवाद भी दस्तयाब होता है। यहीं से उन्हें फंडिंग के अलावा दहशतगर्दी की वारदातों की प्लानिंग के लिए मौके मिलते हैं जबकि शहरों में मौजूद कारकुनों से राब्ते भी किए जाते हैं। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।